नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है भारत में कहीं सुनी जाने वाली लोक कथा। ध्यान से सुनने का परिणाम। एक असभ्य देहाती था, कला और संस्कृति से एकदम कोरा, पर उसकी पत्नी संस्कारवान थी। पति को संस्कारवान बनाने और जीवन की गहनता के बारे में उसकी कुछ रुचि जगाने की पत्नी ने बहुत कोशिश की, पर व्यर्थ। यह सब पति को बिल्कुल नीरस लगता था। एक बार गांव में एक रामायणी आया। हर शाम को वह रामायण का पाठ और टीका करता था और बीच बीच में दोहे चौपाइयां भी गाता था। रामायणी को सुनने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ता था, मानो कोई दुर्लभ भोज हो। असभ्य देहाती की पत्नी ने भी प्रयत्न किया कि उसका मंद बुद्धि पति भी रामायण सुनने जाए। इसके लिए पत्नी ने उसे बहुत कोंचा। पति हमेशा की तरह इस बार भी झींका, बड़बड़ाया, पर आखिरकार उसने पत्नी का मन रखने का निश्चय किया। सो वह शाम को रामायण का पाठ सुनने गया और सबसे पीछे बैठ गया। रामायण का पाठ रात भर चलता रहा, पर उसे कुछ ही देर में नींद आ गई और सारी रात सोता रहा। तड़के जब एक सर्ग समाप्त हो गया और रामायणी उस दिन का अंतिम छंद गा चुका, प्रथा के अनुसार प्रसाद बांटा जाने लगा। नींद में डूबे असभ्य देहाती के मुंह में किसी ने कुछ बतासे मखाने डाल दिए। इससे उसकी आंख खुल गई और वह घर चला गया। पत्नी बहुत खुश थी कि उसने पूरी रात वहां बिताई। पत्नी ने उत्सुकता से पूछा कि उसे रामायण का पाठ कैसा लगा। पति ने कहा, बहुत मीठा। सुनकर पत्नी का दिल बाग हो गया। अगले दिन पत्नी ने उसे फिर भेजा। वह गया और रामायणी के नजदीक दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। उस दिन वहां बहुत भीड़ थी और कोई जगह न पाकर एक बच्चा उसके कंधे पर बैठ गया। बच्चे को यह जगह आरामदेह लगी। वह मुंह फाड़े हुए रामायण की मजेदार कहानी में डूब गया। तड़के पाठ पूरा होने पर सब उठ खड़े हुए। वह भोंदू पति भी खड़ा हो गया। बच्चा उसके कंधों पर से पहले ही उतर गया था, पर रात भर उसका बोझ लदे होने से उसे कंधों, गर्दन और पीठ में दर्द महसूस हुआ। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा कि कैसा लगा, तो पति ने कहा, सुबह होते होते वह काफी बोझिल हो गया। पत्नी ने कहा, रामायण तो है ही ऐसी। उसे खुशी हुई कि आखिर उसका पति रामायण की महानता और उसका भाव अनुभव करने लगा है। तीसरे दिन वह भीड़ से थोड़ा हटकर बैठा। कुछ ही समय में नींद उस पर हावी हो गई और वह जमीन पर लेटकर खर्राटे भरने लगा। अल सवेरे एक कुत्ता आया और उसके खुले मुंह में मूत कर चला गया। इसके तत्काल बाद भोंदू उठा और घर आ गया। पत्नी ने पूछा कैसा लगा, तो उसने मुंह बिगाड़ कर कहा, बहुत खराब, एकदम खारा। पत्नी समझ गई कि दाल में कुछ काला है। वह सच्चाई जानने के लिए पति के पिड़ गई। आखिर पति को बताना पड़ा कि वह तीनों दिन रात भर सोता रहा था। चौथे दिन पत्नी उसके साथ गई। उसने पति को सबसे आगे बिठाया और सख्त हिदायत दी कि चाहे जो हो वह सोएगा नहीं। सो वह सतर्क होकर बैठा और रामायण का पाठ सुनने लगा। कुछ ही पलों में वह महाकाव्य के रोमांच और चरित्रों में खो गया। उस दिन उस अध्याय का पाठ चल रहा था जिसमें हनुमान राम की अंगूठी लेकर समुद्र को लांघते हैं और सीता की खोज में जाते हैं। हनुमान छलांग लगाते हैं। तभी राम की अंगूठी हनुमान के हाथ से छूटकर समुद्र में गिर जाती है। हनुमान को समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। अंगूठी के बिना वे सीता को राम की क्या निशानी देंगे? भरोसा करेंगी कि वह राम का दूत है। पहली कतार में बैठा भोंदू बहुत ध्यान से कथा सुन रहा था। हनुमान को परेशान देखकर उसने कहा, हनुमान तुम चिंता मत करो, मैं अभी अंगूठी ला देता हूँ। यह कहकर वह समुद्र में कूदा और समुद्र के तल से अंगूठी लाकर हनुमान को दे दी। सब भौंचक के रह गए। उन्हें लगा कि इस आदमी में जरूर कोई खास बात है। इसे निश्चित ही राम और हनुमान की कृपा प्राप्त है। उस दिन के बाद से गांव वाले उसे सयाना और समझदार मानकर उसका आदर करने लगे और खुद उसकी भी अपने बारे में यही धारणा थी। जब हम ध्यान से कथा सुनते हैं, खासकर रामायण, तो ऐसा ही होता है। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से भारत में कहीं सुनी जाने वाली लोक कथा। ध्यान से सुनने का परिणाम। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।